हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हमारी क्लास नंबर 3 लगी हुई है, जो सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारी 2 क्लासें पिछली नहीं देखी हैं तो हमारी दोनों क्लासें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है बकायदा रीजनिंग की, वहाँ से आप पिछली 2 क्लासें देख कर क्लास नंबर 3 पर आ सकते हैं और आए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन वगैरह क्वेश्चन आपको चाहिए हो। और आज क्लास नंबर 3 में हम क्लोज अरेंजमेंट पढ़ा रहे होंगे, जो बंद बैठक व्यवस्था होती है। इसके बाद हमारी खुली बैठक व्यवस्था आएगी। ये वाले क्वेश्चन आप करिए, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे तो आपको क्वेश्चन करा रहे होंगे। आइए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने लगा हुआ ये वाला, एक बार इसको देखिए। क्या ये वाला हो गया था? क्या आया आंसर? 13वें का। अब ठीक आ रहा है? ओके। ये बोला जा रहा है कि ABCDEF एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए मेरे भाई। ABCDEF एक वृत्ताकार घेरे में बिठा दिए मैंने, और आगे देखो हमने 6 लोग बिठाने हैं। एक लोग यहाँ पे बिठा दिया, एक लोग यहाँ पे बिठा दिया, एक लोग यहाँ पे बिठा दिया, तो एक लोग यहाँ पे बिठा दिया, एक लोग यहाँ पे, तो एक लोग यहाँ पे बिठा दिया। तो अगर हम बात करें तो आप इसमें पाएंगे जो दे रखा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, A और C एक दूसरे के बगल में है। अच्छा, जो जानकारी दी हो ना, जो नहीं बन पाए उसको साइड में बना लिया करो ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे A और C एक दूसरे के बगल में बैठे हुए, A और C आपस में साथ साथ बैठेंगे, पक्का है। हो सकता है इधर उधर हो जाए, ठीक है। और आगे देखो, तथा E व B एक दूसरे के साथ बैठे हैं, E और B भी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। B F के बाईं ओर दूसरे बगल में बैठा है। मैंने कहा इसको अगर दिया है इसको बना दो एक ही बार में। मैंने कहा F के बाईं ओर अगला, किसके? F के बाईं ओर अगला, F के बाईं ओर अगला बिठा दो, किसको? B को बिठा दो। और B बैठते ही आप कहेंगे B के साथ में कौन बैठेगा? E। तो B के साथ में E बिठा दो, इस पे क्रॉस लगा लो कि भर चुके हैं इसको। अच्छा, और आगे देखो, आगे बेटा A और C को भी भर नहीं सकते। आगे देखो तो आप पाओगे कि D और E के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। अच्छा, D और E के बीच, अच्छा D और E के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। मैंने कहा D और E के बीच 2 व्यक्ति, इधर से या उधर से 2 व्यक्ति बैठ गए, E फिक्स था वहां पे। अच्छा, जैसे ही मैंने D बिठाया तो ये पता चला A है ना, वो E की बगल में नहीं है। अगर A यहाँ पर नहीं आ सकता तो A 100% यहाँ पर आएगा। अगर A यहाँ पर आ गया तो A के साथ में लगा C यहाँ पर बैठ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा F और E के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अगर F और E के लिए घड़ी की सुई की चल, हाँ ये बहुत बड़ी बात है इस टाइप के क्वेश्चन करते टाइम। ये बोला F और E के बीच में, मैंने कहा F और E के बीच में 1 व्यक्ति भी है और ये 3 व्यक्ति भी हैं। अब आंसर 1 करें या 3 यदि रखा आगे, यानी F से E के लिए घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में, यानी F से एंटी क्लॉकवाइज, यानी F से एंटी क्लॉकवाइज, F से क्लॉकवाइज ये रहा और एंटी क्लॉकवाइज ये रहा। तो आंसर क्या आएगा? 1 व्यक्ति आंसर आएगा इसका। अगर क्लॉकवाइज चलते तो इसके बीच में 3 व्यक्ति हो जाते। F से E के लिए F से E के लिए, E के लिए घड़ी के लिए, अच्छा E के लिए बोला मैंने, F से चला दिया है। अच्छा, इसको 1 सेकंड हो। E के लिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये, एंटी क्लॉकवाइज ये, तो F से E के लिए एंटी क्लॉकवाइज, E के लिए एंटी क्लॉकवाइज ये आओगे तो 3 व्यक्ति आ जाएंगे। सही कह रहे हो, ये 3 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर C वाला C। अच्छा, E के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन है? E के बाईं ओर अगला व्यक्ति C वाला हो जाएगा, यानी 14वें का E वाला आंसर हो जाएगा। और 14 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, 13 14। अगले क्वेश्चन का करने का प्रयास करिए आप लोग, सभी लोग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन आपके सामने लगा रहे हैं। बातें ना करें सभी लोग प्लीज, सुन लिया? बातें करोगे तो खड़े रहोगे पूरी क्लास, खड़ा कर देंगे अभी हम। करो क्वेश्चन, या क्वेश्चन करो कुछ और करो। क्वेश्चन नंबर 15 से 19 दे रखे हैं, इसकी थ्योरी एक बार पढ़िए और बना के देखिए बन रहा है कि नहीं।
दोनों क्वेश्चन हो गए। बन गया किसका किसका बना? मैंने बताया था ये वाला चैप्टर वो चैप्टर है, घर पे जाके 3 बार प्रैक्टिस मारिए इसकी लगातार, इसी पीडीएफ की। इसके बाद नया क्वेश्चन उठाइए, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यही सार है पढ़ाई का, अदरवाइज घूमते रहोगे। करा दीजिए, टाइम ज़्यादा हो रहा है। देखो हमें लगता है मैक्सिमम लोगों का बन गया होगा, कुछ लोगों का नहीं बन पाया होगा। नहीं बन पाया उनको हम करा देंगे भाई। देखो ABCD PQRS 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मोना करके अच्छा इसका मुंह है ना वो केंद्र के विपरीत करके बैठे हुए हैं, यही तो कह रहा है। इन सभी का मुंह है ना सर्किल के बाहर है, ऐसा बोला जा रहा है। तो मैंने कहा बिठा दो सर्किल के बाहर मुंह करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनका सभी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर कर दो। बोले ठीक है। P है ना वो A के बाएं को तीसरा है, P है ना वो A के बाएं को तीसरा। मैंने कहा A के बाएं पहला दूसरा और तीसरा। जब बाहर मुंह है तो ऊपर बिठाओ, पहले ऊपर से तुम्हारी तरफ से रहेगा। मैंने कहा A के बाएं तीसरा। अच्छा R है ना वो A के दाएं को दूसरा, A के दाएं को दूसरा कौन है? पहला दूसरा, ये R बैठा हुआ है। Q ना तो P और ना ही R के एकदम बगल में। Q है ना वो P और R के बगल में नहीं है। Q है ना वो P और R के बगल में नहीं है। Q है ना वो P और R के, ना तो यहाँ पर बैठेगा ना तो यहाँ पर बैठेगा, तो फिर एक ही स्थान बचा है। तो Q को पक्का बिठाई दो ना, क्योंकि सब झंझट खत्म हो जाएगी एक ही बार में। इसको बिठा दिया। अच्छा और आगे तो C है ना वो V के दाएं तीसरा स्थान पर है। C है ना वो V के दाएं तीसरे स्थान पर। मैंने कहा B के दाएं, अगर B के दाएं यहाँ पर करते हैं, B के दाएं पहला दूसरा तीसरा बैठ जाएगा। B के दाएं यहाँ पर करते हैं, पहला दूसरा तीसरा बैठ जाएगा। हमने कहा दोनों जगह पॉसिबल है, यहाँ पर बिठाओगे तो नहीं बैठेगा, पहला दूसरा तीसरा भरी हुई जगह। मैंने कहा B के दाएं तीसरा कौन है? C। B के दाएं तीसरा यहाँ पर C आ जाएगा, B के दाएं तीसरा यहाँ पर C आ, सॉरी गलत है। B के दाएं पहला दूसरा तीसरा बैठ गया। अगर B यहाँ पर बिठाओगे तो पहला दूसरा तीसरा तो यहाँ पर बैठेगा, अभी दोनों जगह बैठ सकता है। और आगे देखो S C और R के ठीक बीच में है। S है ना वो C और R के, अच्छा S है ना वो C और R के ठीक बीच में है। तो हमें ऐसा लगता है C यहाँ पर बैठा रहने दो, भाई तो कह रहे हैं, ये कह रहा है S है ना वो C और R के बीच में है। अगर B को यहाँ पर रखोगे, B को यहाँ पर रखोगे तो बैठ नहीं पाएगा, तो S को यहाँ पर रख दो, B को हटा दो तो C यहाँ से हट जाएगा ये, क्योंकि B वाला C दाएं और तीसरा ये बैठ जाएगा। इसके बीच में अगर एक आदमी बच रहा है, कोई E बचा, D, ओके D बच गया है। तो बताओ A के एकदम बाएं कौन है? Q हो जाएगा ये वाला आंसर। P और S के बीच में कौन बैठा है? P और S के बीच में बैठ जाएगा C। और D के संबंध में S का कौन सा स्थान है? D के संबंध में S का, D के संबंध S का दाएं को बाएं को दूसरा है तीसरा, बाएं को पहला दूसरा तीसरा, बाएं को तीसरा, C वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है A से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए। A से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो A और P के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे, 2 व्यक्ति। अगला बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक समान है, एक समूह बनाता है, एक कौन सा उन समूह में नहीं आता? इजीली पूछ रही है। अच्छा Q है ना वो D के, Q है ना वो D के दाएं बैठा हुआ है, यानी ये वाला आदमी इसके दाएं बैठा हुआ है। Q आदमी D के दाएं है। क्या C है ना वो S के दाएं है? C है ना वो S के दाएं है? नहीं है। इनका मुंह नीचे क्यों है? C S के दाएं है,
सी एस के दाएं है, क्या एस आर के दाएं है? एस आर के दाएं है। क्या ए वी के दाएं है? क्या ए वी के दाएं है? ये बाएं है। अगला पी सी के दाएं है क्या? पी है ना वो सी के दाएं है तो दाएं, तो सबसे अलग हुआ हमारा डी वाला आंसर, ए वाला अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन नंबर इसको करिए। प्रश्न को पढ़ सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को। करो भाई। ये दे रखा है 8 व्यक्ति हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, केंद्र की ओर वो करना है इनका। ओके, एक व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, क्या आप बना पाएंगे इसको? हालांकि अब बैंकिंग वाले क्वेश्चन है, इनको हटा ही देते हैं। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ला रहे हैं। देखो 8 व्यक्ति हैं, एबीसीडी है, वृत्ताकार मेज के एच है ना वो वी की ओर उन्मुख है। एच और बी आमने सामने, एच और बी आमने सामने, लिखते जाओ। एफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, एफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं। एफ और बी का स्थान फिक्स नहीं है, किधर भी हो सकता है एफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति। ई है ना वो डी के दाईं ओर दूसरा, इसको बना दो ना डी के दाईं ओर दूसरा, डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर पहला और दूसरा कौन बैठ जाएगा? ई। ई है ना वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ है ना वो सी के दाईं ओर, एफ है ना वो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ है ना वो सी के दाईं ओर पहले और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जो कि जी के निकटतम पड़ोसी में से एक है। कौन? सी। सी है ना वो निकटतम पड़ोसी हो जाएगा किसका? जी का निकटतम पड़ोसी, यानी सी और जी पास पास बैठेंगे। और सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी के पास कौन नहीं बैठ सकता है? बी नहीं बैठ सकता है। यार अब कैसे बनाए इसको बताओ। ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन को जब तुम करोगे तो ये बताओ, हम बनाने की अगर कोशिश करें तो अच्छा तुम ये नहीं कह सकते हो सी और एफ के दाएं दूसरा है, कहाँ? तो अभी तो बहुत सारी जगह बची है एच और बी के लिए। एच और बी को फिक्स कर देंगे, फिर डी और ई को कहाँ ले जाओगे? अरे भाई ले भाई, एच और बी बिठा दिया। मैंने कहा एच यहाँ पर बैठेगा तो बी यहाँ पर बैठेगा, या एच और बी ऐसा ही रहेगा यहाँ पर, और एक जगह और बच रही है एच और बी की। लो, अरे 2 पॉसिबिलिटी है भाई, एच और बी आमने सामने, यहाँ पर भी फिक्स होना, इधर उधर है। अब देख लो एक बार, ये कह रहा है बी के बारे में कथन है कि बी और एफ के बीच में 2 आदमी बैठने हैं, बी और एफ के बीच में 2 आदमी बैठने हैं। मैंने कहा बी अगर यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर आ नहीं पाएगा, और बी यहाँ पर है तो एफ इधर आ जाएगा, है ना? लेकिन यार कंफ्यूजन तो बहुत क्रिएट होगी। लो भाई इसको पहले बिठा दो, रुक जा। ये कह रहे एच और बी का स्थान फिक्स कर दें। अच्छा ये कह रहे हैं कि यहां से चलिए कि बी के और एफ के बीच में 2 स्थान, आप बताओ बी और एफ के बीच में एफ यहां पर ही बैठ जाएगा और एफ यहां पर ही,
यहाँ पर ही बैठ जाएगा एफ। एफ की दो जगह हैं, एक जगह ही फिक्स होगा। अच्छा इसको मैंने भर दिया, इसको भर दिया, और सी और एफ, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ, सॉरी बाईं ओर हो जाएगा, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ। अरे भाई बनाने दोगे, ये कह रहा है सी के दाईं ओर, मैंने कहा सी के दाईं ओर, एक तो सी यहाँ पर बैठ जाएगा, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे एफ, और इस वाले के लिए आओगे दाईं ओर दूसरे पे, तो सी के दाईं ओर दूसरे पे, सी के दाईं ओर, सॉरी, तो यहां पर बैठ जाएगा सी के दाईं ओर दूसरे पे कौन बैठ जाएगा, एफ बैठ जाएगा। अरे भाई पॉसिबिलिटी तो बनाओगे। अरे फिक्स कहाँ है एफ का स्थान, अभी तो दो जगह बैठ रहा है, ये कटे दो कम से कम। है तो है तो सी का निकटतम पड़ोसी जी, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर सी नहीं बैठेगा। अरे भाई ये बात बोली थी ना, तो सी यहां पर फिक्स हो गया, अब सी यहां पर बैठेगा तो एफ यहां पर बैठेगा, सी यहां पर तो एफ यहां पर, और आगे अगर हम बात करें तो सी और जी बना दिया, और सी का निकटतम पड़ोसी जी है, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, सब बन गए क्या। एस बी क्यू एफ और बी, अरे रुको शांति रखो, थोड़ी ठंड। एफ और बी के बीच में दो व्यक्ति, एफ और बी के बीच में दो व्यक्ति, ई है ना वो डी के दाईं ओर है। अच्छा अब इसको बनाने को रह गया है, ई है ना वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई को डी के दाईं ओर पहले दूसरे पे यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहले और दूसरे पे कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। एक आदमी बच रहा है, कोई ए बच रहा है, ए तो बच रहा है, ए तो नहीं है, अरे ए ही नहीं है, गलत है क्या, अब बताओ तुम बोलो, बताओ तो डी के क्या कहते हो, ई के दाईं ओर दूसरा, ई है ना वो डी के, भाई तो पूछ रहे, ई है ना वो डी के दाईं ओर दूसरा, ये बनेगा। हाँ ये बोलो ना, क्या दिक्कत है बोलने। अच्छा एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एफ के बाईं ओर पहले दूसरे से जी आ जाएगा, इसका आंसर बनेगा जी, इनमें से कोई नहीं। ए की ओर से निम्नलिखित कौन उन्मुख है, ए की ओर है कौन उन्मुख, जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा वो असल में बैंकिंग के क्वेश्चन थे, इसलिए इतना माथा पच्ची होगी। करिए भाई, चार मित्र हैं, विपिन, अनवर, जॉन, धोनी कार्ड खेल रहे हैं। अनवर और विपिन पार्टनर हैं, धोनी उत्तर की ओर सम्मुख है, यदि अनवर पश्चिम की ओर सम्मुख है तो पश्चिम दक्षिण की ओर कौन सम्मुख है। ये वाले प्रश्न तुम्हारी परीक्षा वाले हैं, ऐसे आने हैं। जॉन सही है, जॉन जिसका आंसर आया उसका एकदम ठीक है। अच्छा चार मित्र विपिन, अनवर, मैंने कहा एक बैठ गया, दूसरा ये बैठा दो, तीसरा ये बैठा दो, चार बैठा दो। और जो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं। अनवर और विपिन पार्टनर है, धोनी उत्तर की ओर मुख्य है, तो धोनी ये हो जाएगा, ये धोनी हो गया। और धोनी है और पार्टनर कौन कौन है, अनवर और विपिन, अनवर और विपिन, अनवर और विपिन पार्टनर है, यही तो बोल रहा है। अनवर तो जॉन और धोनी, यहाँ पर जॉन आ जाएगा। अरे जॉन और धोनी आमने सामने बैठेंगे ना। और आगे बात करें तो हम ये कहेंगे
कि धोनी उत्तर की ओर सम्मुख है, ये अनवर पश्चिम की ओर देख रहा है, अनवर का मुख किधर है, पश्चिम की ओर है, तो दूसरा कौन है इसका पार्टनर, विपिन। तो विपिन यहां पर आ जाएगा, विपिन यहां पर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि दक्षिण की ओर कौन सम्मुख है, जॉन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। भाई पार्टनर होते हैं वो आमने सामने बैठते, कभी भी क्वेश्चन आए इस बात का ध्यान रखना, पार्टनर हमेशा आमने सामने पास पास में नहीं बैठते हैं। ये क्वेश्चन गलत कर बैठोगे उसका आंसर सही है, इसको देखिए एक बार। पढ़ो भाई, प्रश्न करिए, सिर्फ प्रश्न चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, और कोई एक्टिविटी करते हुए नजर नहीं आनी चाहिए। सुन लिया सभी ने? आप सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई करिए और अपना काम करके जाइए, सिर्फ हमारा तुम्हारा इतना मतलब है। यहाँ पे बातें कोई मोबाइल चलाते मिला समझ लो। कौन सा बी वाला ऑप्शन है? अच्छा, राधा शीला महिमा सीता एक मेज पर इर्द गिर्द बैठी है। राधा शीला के दाईं ओर एक मेज बना दो, मान लिया 1 2 3 और 4। अच्छा, इनका मुंह अंदर की ओर करते हैं क्या? इर्द गिर्द बैठी हुई है, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। राधा है ना वो शीला के दाईं ओर बैठी हुई है। शीला के दाईं ओर कौन बैठी हुई है? राधा बैठी हुई है। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। महिमा सीता के बाईं ओर है। अच्छा, महिमा सीता के बाईं ओर है तो सीता के बाईं ओर ऐसी तो बैठ पाएगी। सीता के बाईं ओर कौन बैठा दो? महिमा। ये तो एक ही बार में बैठ गई, बचे ही 2 स्थान। तो विकल्प में दिएगा कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने है? तो राधा और सीता, हाँ यही सामने है, बाकी नहीं होंगे। जैसे शीला और सीता, शीला और सीता नहीं आमने सामने। ओके ओके, अगले पे आता हूं। ये वाले आपके एग्जाम के क्वेश्चन देख रहे कितनी जल्दी हो रहे हैं। इतना ही आना आपके पेपर में भाई। अगर ये वाला करने लग गए समझ लो एग्जाम वाले क्वेश्चन करने लग गए हो। क्वेश्चन संख्या 3 करिए एक बार। दीपक आएगा? अरे वाह, 3 मित्र रवि दीपक मोहित त्रिभुजा कारण उनमें बैठे हुए सब त्रिभुज बना दो। लो भाई, इनका सबका मुख किधर कर दो? सेंटर की ओर कर दो। क्वेश्चन खुद कहते हुए चल रहा है, इनका मुख केंद्र की ओर कर दो। रवि मोहित के बाईं ओर है तो रवि है ना वो मोहित के बाईं ओर है। मैंने कहा मोहित अगर ये है तो रवि ये बैठा हुआ है, एक बचा है कौन? दीपक यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बताओ मोहित के दाईं ओर कौन है? मोहित के दाईं ओर दीपक हो जाएगा। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन था, और यही प्रश्न आने तुम्हारे पेपर में, ऐसे ही बनने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट इससे हार्ड नहीं आएगी, हम बता रहे तुम्हें पहले से। अच्छा, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग बनाइए प्लीज। पंचभुज है, 5 कोने बनाइए एक बार। अच्छा, पंचभुज है,
अब पंचभुज में 5 लोग बैठे हुए हैं, एक पंचभुजाकार कोने के मेज के केंद्र को मुख करके, ओके। ई है ना वो बी है ना वो ई और सी के बीच में है, ई और सी के बीच में है। डी ई के दाईं ओर है, डी है ना वो ई के दाईं ओर है, डी है ना वो ई के दाईं ओर बैठा है। अच्छा ये बताओ, हम बना सकते हैं ई के बाद बी आना, ई के बाद बी है ना, बी के बाद सी आना, बन गया। अरे इधर ई के बाद बी बिठाना, इधर बैठ नहीं पाएगा, इधर बैठा तो एक बच गया, कोई ए बचा है। पूछा है क्या, सी के बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर ए हो जाएगा। इतना ही आना पेपर में, पेपर लायक तो ए लेवल है तुम्हारे, चाहे कांस्टेबल हो चाहे SI हो चाहे RPF हो, सभी में ये आना है। अगले पे आ जाओ, अगले पे मेरे भाई पंचभुजाकार का हो गया। अब षट्भुज में बिठा के दिखा दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 करिए सभी लोग। 6 मित्र अष्टभुज में एक कोने पे बैठे हो, सभी का मुख केंद्र की ओर है, ओके। ओके 8 भुजाएं बनानी है। ये अष्टभुज है और इसके 8 कोनों में बैठा दो। अच्छा तुम सर्किल में बना दोगे तब भी कोई उससे दिक्कत नहीं है, तुम सर्किल में बना लो अष्टभुज, सर्किल में 8 लोग बैठा दो तब भी वही बैठेगा। सभी का मुख केंद्र की ओर है, पूछा गया है सबसे पहले महिमा तिरछे रूप से राम के सामने है और राम सुषमा के दाईं ओर है। राम है ना वो सुषमा के दाईं ओर है, राम है ना वो सुषमा के दाईं ओर। मैंने कहा सुषमा ये है तो राम है ना वो सुषमा के दाईं ओर है, बन गया। मैंने किस वाली पंक्ति को बना दी, उस वाले को इसको बना डाला मैंने। अच्छा महिमा है ना वो तिरछे रूप से राम के सामने है, तो महिमा और राम सामने है, महिमा और राम सामने है, तो राम के सामने कौन हो जाएगी, महिमा। अरे तिरछे रूप से सामने है ना, हैं? ऑप्शन नंबर ये रवि, हाँ रवि वाला ठीक है, आपका उत्तर ठीक आ गया है। अच्छा ये बोल रहा है रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने है। रवि है ना सुषमा के बगल में, तो रवि यहां पर बिठा दो, रवि सुषमा के बगल में और किसके सामने, गिरधर के सामने। तो इस वाले का सामने ये वाला बनेगा ना, इसका सामने ये तो इसका सामने ये, तो रवि के सामने कौन हो जाएगा, गिरधर। सही है। और देखो अगर इसको सर्किल में बिठा दे और ज्यादा सहूलियत रहती है अभी सामने वाले समझने में। गिरधर और चंद्रा के बाईं ओर बैठा, गिरधर है ना चंद्रा के बाईं ओर है, तो गिरधर को चंद्रा के बाईं ओर बना, चंद्रा के बाईं ओर बिठा दिया, गिरधर को चंद्रा के बाईं ओर। सावित्री महिमा के दाईं ओर बैठी है, सावित्री है ना वो महिमा के दाईं ओर बैठी है, सावित्री नहीं है। अरे भाई सावित्री यहां पे बैठाओ, एक जगह खाली है, सावित्री यहां पे बैठ जाएगी। एक कौन बचा है, शालिनी, तो शालिनी जब यहां पर बैठ जाएगी और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि शालिनी के दाईं ओर कौन है। क्वेश्चन की भाषा भले चाहे बड़ी है, लेकिन इस बार रेलवे में ऐसा ही आया है। रेलवे की भाषा इतनी बड़ी बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा था, पढ़ते जाओ बनाते जाओ, पढ़ते जाओ बनाते जाओ। आप देखना RPF के पेपर निकाल के, यही चल रहा वर्तमान में, ट्रेंड यही है, ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए हमें, क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है अभी। अच्छा गया अष्टभुज की बात आई ना, आप सर्किल में बिठा दिया करो, ज्यादा बेहतर रहेगा, उससे तुम्हें थोड़ी सामने वाली समझने की दिक्कत कम आएगी। छठा क्वेश्चन करिए एक बार सभी लोग। अब शायद इसमें 4 लड़कियां और 4 लड़के एक वर्ग के कोने पर बैठे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग के कोने तक भुजाओं के मध्य में बैठे हुए। ओके एक वो बनाइए, अब आप सभी लोग अपनी कॉपी पे करिए, तब तक हम भी बना रहे। ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे मान के चलो ये कोने हैं,
गीता आएगा। बहुत लोगों का उत्तर आ गया कि एक आध का आया केवल गीता। चलो भाई बनाते हैं। मैक्सिमम लोगों के उत्तर आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं मेरे भाई। देखो 4 लड़कियां थी, 4 लड़के थे, उनकी भुजाओं के मध्य में क्यों बैठे हो? मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने है, तो मैंने कहा ऐसा ना करो, मधु को यहाँ पर बना दो और उषा को यहाँ पर बना दो। मधु और उषा को बना दिया और विकटवत हैं, मधु और उषा के ठीक सामने विकट रूप से हैं। अच्छा, जो किसके लिए आ गया? ये उषा के लिए। जो उषा है ना वो गीता के दाईं ओर है, उषा है ना वो गीता के दाईं ओर, यही बनेगी क्या? उषा है ना वो गीता के दाईं ओर है। अच्छा, गीता से अगला राम है, गीता से अगला कौन बैठेगा? गीता से अगला राम है जो किसके सामने है? गोपी के सामने है। जो बोस के बाईं ओर है, जो किसके लिए आया? गोपी है ना वो बोस के, तो बोस यहां पर बैठ जाएगा क्या? अरे बोस के बाईं ओर ही तो है, बोस के बाईं ओर। सही है ना? अरे बोस के बाईं ओर ही तो गोपी, और बाईं ओर ही बोल रहा है। देखो गोपी के लिए आया, गोपी बोस के बाईं ओर बैठा है, गोपी बोस के बाईं ओर बैठा, बाईं ओर ही तो बना है। एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलना मेरे भाई। सुमा की स्थिति सुधा के दाएं ना होकर प्रेमा के सामने है। अच्छा, 2 चीजें बची हैं कि सुमा की स्थिति मधु के दाएं ना होकर, तो सुमा यहाँ पर आ जाए, और सुमा के सामने कौन है? प्रेमा, तो प्रेमानंद यहाँ पर आ जाएंगे गुरुजी। तो बोस के सामने कौन है? गीता आ जाएगा। वर्तमान का ट्रेंड ये कहता है कि ऐसे प्रश्न बनने चाहिए, भाषा भले चाहे बड़ी देगा, क्योंकि प्रश्न ये बन रहा है वर्तमान। अगर चाहे जीडी की बात करो, टीसीएस पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन। अगले पे आता हूं, छठा हो गया। आगे क्वेश्चन और देखते हैं हम। छठे के बाद अगला क्वेश्चन है PQRST। एक बार पढ़िए सभी लोग, करिए क्या लिखा हुआ है। अब आपकी ओपन अरेंजमेंट यहां से शुरू हो जाती है, यहां से आपकी ओपन अरेंजमेंट शुरू हो जाती है। खुली बैठक व्यवस्था कर पाएंगे सभी लोग, हमें ऐसा लगता है। आ रहेगा सभी का लगभग आ चुका है, बढ़िया बात है। आओ, अगर आपने हमारी क्लोज वाली कर ली ना, तो ओपन वाली थोड़ी सरल पड़ेगी तुम्हें। अब ये थोड़ा सरल रहेगा। और जैसे उस वाले में 4 लोगों की कुर्सियां पहले डालते थे, इस वाले में कुर्सियां नहीं डालेंगे पहले, बस ये अंतर रहेगा। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे डालेंगे। बिल्कुल मध्य में है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कौन बिल्कुल मध्य में, ये क्वेश्चन ज्ञात करना है। इस प्रकार है कि क्यू आर के तत्काल दाहिने है, क्यू है ना वो आर के
तत्काल दाहिने, क्या ऐसा बैठेगा क्यू आर के तत्काल दाहिने? अगर दो की बोले 2 ही कुर्सी डालो, अगली नहीं। अच्छा टी है ना वो पी और आर के ठीक मध्य में है। अच्छा पी और आर के ठीक मध्य में, अगर पी और आर, अगर पी यहां पर बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बीच में नहीं आ पाएगा, तो पी और आर के मध्य में ही तो बन पाएगा। पी और आर के मध्य में कौन बैठा हुआ है? टी, क्योंकि इधर बीच में क्यू आ जाएगा। अच्छा क्यू है ना वो आर और एस के बीच में है, क्यू है ना वो आर और एस के, क्यू है ना वो आर और एस के बीच में, और टी है ना वो पी और आर के बीच में है। अच्छा मेरा सब कुछ हो चुका है, प्रश्न ये था कौन बिल्कुल मध्य में, तो आंसर आ जाएगा आर। इतना ही सिंपल आना है तुम्हारे में, ये तुम्हारा लेवल है। क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको इस स्टेज पे ला पाए हैं, सभी बच्चों को तो नहीं, एक आध जरूर रह गया होगा, लेकिन आप ये समझ पाए हो सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन करना कैसे है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, इसमें सिर्फ प्रश्न पढ़ते हुए ये देख के चलना है कि क्या बोलना, क्या फिक्स वाले को पहले बैठाएं, बाद में एडजस्ट करना है। दैट इज एक्चुअली लेवल। अगले पे आता हूं, प्रश्न संख्या दूसरा। एक बार इस प्रश्न में ध्यान दीजिए, आपका स्टेनो का क्वेश्चन है एसएससी का। कर दो भाई साहब फटाफट इस प्रश्न को। एक पेड़ पर 5 पक्षी, कबूतर तोते के दाईं ओर है। कबूतर आएगा, चलो आगे कर दें। एक पेड़ पर 5 पक्षी, कबूतर है, कबूतर है ना, कबूतर है ना वो तोते के दाईं ओर है। मैंने कहा तोते के दाईं ओर, तोते के दाईं ओर बैठा हुआ कबूतर, तोते के दाईं ओर बैठा हुआ कबूतर। गौरैया तोते के ऊपर है, गौरैया है ना वो तोते के, तो गौरैया इधर आ जाएगी, गौरैया, गौरैया, गौरैया ऐसा लिखा जाएगा, ओके। गौरैया तोते के ऊपर है, यही तो बनेगा, गौरैया तोते के ऊपर है। कौवा कबूतर से अगला है, कौवा कबूतर से, कौवा कबूतर से अगला है। सारस कौवे के नीचे है, सारस है ना वो कौवे के, अगर इसको ऊपर नीचे बनाते और ज्यादा आसानी रहती, कोई बात नहीं। कौन सा बच्ची बीच में है? कबूतर, वेरी गुड। अगला प्रश्न करिए सभी लोग प्लीज। कर दो फटाफट इसको। 3 विद्यालय, एक विद्यालय में 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। यह शर्त है कि किन्हीं 2 लड़कों को एक साथ, किन्हीं भी 2 लड़कियों को एक साथ बात नहीं करनी चाहिए। यदि व्यवस्था B1 पहले बोलता है तो B2 और B2 की व्यवस्था। बड़ा सरल क्वेश्चन है। इस वाले में ज्यादा कुछ है नहीं प्रश्न को, आराम से पढ़ो, सिर्फ ज्यादा दिमाग ना लगाओ। तीसरा जो था, अच्छा एक विद्यालय में एक विद्यालय की बातचीत में 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। जो बॉयज है B1 B2 B3, गर्ल्स है G1 G2 G3। किन्हीं भी 2 लड़कियों को एक साथ बात नहीं करनी, मतलब साथ साथ नहीं बैठेंगी लड़कियां। और व्यवस्था को B1 से शुरू करो। मैंने कहा देखो 1 2 3 4 5 6, अगर साथ साथ नहीं बिठाना तो मैंने कहा B1 यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे लड़की बिठा दो, फिर एक लड़का बिठा दो, फिर एक लड़की बिठा दो, फिर एक लड़का बिठा दो, फिर एक लड़की बिठा दो। तो पूछा है कि बताओ B2 और G2, B2 और G2 का स्थान 1 2 3 और 4 स्थान हो जाएगा किसका? ये B2 और G2 का। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। करिए भाई।
कर दो जितनी जल्दी कर पाओ। ए और एफ सी वाला होगा। 6 व्यक्ति हैं, कतार में खड़े हैं। सी और डी एक दूसरे के सन्निकट, सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं। अच्छा, ई के बगल में खड़े हैं, इसका मतलब सी और डी ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं, इनका स्थान इधर उधर हो सकता है। बी केवल ए के बगल में खड़ा है। अच्छा, बी केवल ए के बगल में खड़ा है। अच्छा, बी है ना, वो केवल ए के बगल में खड़ा है, इसका मतलब अरे बी किनारे पे है किधर भी, बी किनारे पे होगा तभी एक के बगल में होगा। मैंने कहा या तो ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, या फिर यहाँ पर बैठ जाएगा बी, 1 2 3 4 5 6। हमने कहा या तो बी यहाँ पर या यहाँ पर, या तो बी यहाँ पर बैठेगा। अब बी के जस्ट बगल में कौन है, ए, तो बी के जस्ट बगल में कौन, ए। और आगे पढ़ो। ए है ना, ए का एफ से चौथा स्थान है। ए का एफ से, ए के एफ से 1 2 3 4, ए का एफ से चौथा स्थान है, 1 2 3 4। कतार में अंतिम छोरों पर कौन है? अरे दोनों से बन रहा है, ये दोनों से बनेगा मेरे भाई। ये कह रहा सी है ना, वो ई और डी के बीच में है, तो मैंने कहा इसको भी बिठा दो। मैंने कहा ई अगर यहाँ पर बैठेगा तो सी और डी ऐसे बैठेंगे, सी और डी ऐसे बैठेंगे, तो सी और डी ऐसे बैठेंगे बीच में ही, तो बचेगा हमारा बी और एफ। ओके, अगले पे आता हूं। इस वाले को सभी बच्चे बना देंगे मेरे हिसाब से। प्रश्न सभी को दिखाई दे रहा होगा, आई होप। प्रश्न को पढ़िए एक बार। तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न को सही से पढ़ लो एक बार। आठ व्यक्ति हैं, सभी का मुंह बाहर है। ये कह रहा सभी का मुंह बाहर है, सभी का मुंह बाहर है। यदि ए और बी अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं। अच्छा, ए और बी अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। और डी और एच अपना एक दूसरे स्थान बदल लेते हैं। अच्छा, डी और एच अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदले तो निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? एच का मुंह दक्षिण पूर्व में है, सही तो है। बी का मुंह उत्तर में है, सही तो है। जी का मुंह पश्चिम की ओर, कौन सा सही नहीं है ढूंढना है। जी का मुंह पश्चिम में, हाँ है। क्या ए का मुंह उत्तर पश्चिम में है? उत्तर पूर्व में है, यही गलत था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। इन क्वेश्चन में बड़ी सावधानी चाहिए यार, यहाँ पर जब नहीं बढ़ देता है ये गलत करवा देगा, पेपर में 2 नंबर ले जाएगा खटाक से। अगले बार करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा। पांच व्यक्ति हैं, एक गोल मेज के चारों कुर्सियों पर बैठे, प्रत्येक कुर्सी के निकट समान दूरी है। ओके,
बना? इतना कठिन तो नहीं है वैसे। दोनों सही हैं। चलो वही करते हैं। कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं कि दोनों सही जाएंगे इसके। चलो भाई, ये वेरी गुड, देने लायक बच्चे हैं, इतनी जल्दी कर पाते हैं क्वेश्चन को। 5 व्यक्ति गोल मेज के चारों कुर्सी बैठे हुए। अच्छा, 5 लोगों को ऐसे बैठा दो, 1 2 3 4 5, और सबका मुंह किधर? केंद्र की ओर है। और आगे देखो, सी ए के तुरंत बाद बैठा है। अरे यार, सी और ए के तुरंत बाद पास पास बैठेंगे। ए और डी के ए डी से 2 कुर्सी आगे है। ए है ना, वो डी से 2 कुर्सी ऐसे बैठ जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा। 2 कुर्सियां आगे ही तो होगा। बी ए के तुरंत बाद नहीं है। ऐसा करो, बना दे इसको। डी यहाँ पर बिठाओगे तो मान लिया ए यहाँ पर बिठा दिया, और ए के जस्ट बगल में सी को बिठा दो, और ए के बाद किसको ना बिठाओ? हैं? सी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता। अगर सी यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया तो बी के तुरंत बाद ए, तो यहाँ पर बी नहीं आ सकता, फिर तो बी पक्का यहाँ पर आएगा। तो सी यहाँ पर ही बैठ जाएगा, सी यहाँ पर ही बैठ जाएगा। बचा क्या? ई। तो ई यहाँ पर ही बैठ सकता है, ई यहाँ पर ही बैठ सकता है, ई तो होगा। अच्छा, पूछा है डी है ना, वो बी के तुरंत बाद है। डी है ना, वो बी के तुरंत बाद है। हाँ, ई ए के तुरंत बाद है। हाँ हाँ, बता सकते हैं। अरे बता तो सकते बेटा, यही तो है, इतना ही तो अलग है ये वाला। ये देखो, बता तो सकते हैं। दूसरा वाला ई है ना, वो ए के तुरंत बाद, अगर ई यहाँ पे बैठेगा तब भी तुरंत बाद है, यहाँ पर बैठेगा तब भी तुरंत बाद। हाँ, लेकिन बनेगा ये ऐसा ही। दूसरा भी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलना चाहिए हमें लगता है। एक प्रश्न और कर लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लंच कर लेना तुम। ये वाला प्रश्न कर दो। दो औरत 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं। एक मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में बैठे हैं। किसी भी औरत का मुख पूर्व की ओर नहीं है। दो औरत हैं, 2 पुरुष हैं। बोल दो, बहुत सरल क्वेश्चन है। एसएससी का भले चाहे वो, लेकिन बहुत सरल है। सी वाला ऑप्शन क्या? और किसी का सी वाला आया है? यस, उत्तर पश्चिम। देखो, ये कह रहा है एक ऐसा बनाओ, और इसमें कह रहा है कि 2 औरत है, 2 पुरुष हैं। किसी भी औरत का मुंह पूरब की ओर नहीं है। अरे, औरत का पूरब की ओर नहीं है तो यहाँ पर 100% कौन आएगा? पुरुष आएगा। और आगे देखो, आमने सामने बैठे व्यक्ति का लिंग एक ही नहीं है, इसका मतलब इधर कौन आएगी? महिला आएगी पक्का, जब लिंग अलग अलग करना है। और आगे देखो, एक पुरुष का मुंह दक्षिण के सामने, एक पुरुष का मुंह दक्षिण के सामने है। एक पुरुष का है तो एक महिला सामने बैठ जाएगी। मैंने कहा 2 पुरुष और 2 महिलाएं। पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, महिला का मुंह किधर बता रहा है? महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है तो महिला इधर बिठानी है। इधर महिला बिठानी है और इधर पुरुष बिठाना है। इधर पुरुष बिठाना, सॉरी टू से। आगे तो पूछा है क्या? औरत का मुख किधर है? यस, सी वाला आंसर। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।
बाकी की जो हमारे ओपन अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में कर रहे होंगे। एक तो दिन में क्लासें खत्म भी हो जाएंगी, अगला चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा। बाकी हम टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ डालने वाले हैं आज, जो हमने जो आर के जावा लिया ना उससे प्रैक्टिस करें ना तुम क्वेश्चन, बहुत सारे डालेंगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। और जो अगर अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं अच्छा लगा तो मत करना। ओके।